देश में हाथरस हादसे को लेकर जहां पूरे देश में शोक की लहर है और 122 लोगों की अब तक दर्दनाक मौत भी हो चुकी है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इसी बीच आजकल राजनीतिक गलियारों में हाथरस हादसे को लेकर चर्चा का विषय भी बना हुआ है, जहां पर इन दिनों हाथरस में अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री कन्नौज सांसद की एक तस्वीर बाबा सूरजपाल के साथ में वायरल हो रही है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस भी पहुंचे हैं। जानेंगे अखिलेश सिंह हमारे साथ में, राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और क्या कहेंगे वो, किस तरह से उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जहां पर अखिलेश यादव आपकी सरकार को घेरते हुए दिख रहे थे, वहीं पर इन दिनों उनकी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी, जनवरी में उन्होंने एक्स पर एक फ़ोटो डाली थी, लिखा भी था उसके ऊपर, बाबा हरि के आश्रम की जय हो और सभी की मनोकामना पूरी हो। तो क्या कहेंगे अखिलेश जी? बिल्कुल, जिस तरीके से अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले उन्हें देखना चाहिए कि सबसे करीबी वही हैं। कहीं इन्हीं के द्वारा तो नहीं यहाँ भड़काया गया, इनके आदमी जा कर के वहाँ पर इस दंगा को भड़काए हैं। यह जांच का विषय है, जो सरकार जांच करवा रही है और इसके लिए उच्च स्तरीय जांच होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी इस समय वहाँ के मरने वाले परिवार के साथ हैं और जो घायल हुई हैं उनके साथ हैं, उनके साथ सहानुभूति है और सरकार पूरी खड़ी हुई है उनके साथ। कोई भी समस्या अब नहीं होने वाली है। जो आकस्मिक घटना घटी है वह जांच का विषय है। जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव, कहीं न कहीं वही जांच के घेरे में न आ जाए, क्योंकि इससे पहले जो जनवरी में एक्स पर पोस्ट किया था वह देखते हुए कहीं न कहीं उनके नज़दीकी हैं। अब जांच का विषय है, इसमें किसका किया गया यह कार्य है, दंगा भड़काया गया है या भड़की है, यह जांच का विषय है। तो अखिलेश जी, जिस तरह से तत्कालीन मायावती सरकार में भी ये लाल बत्ती से घूमते थे और लाल बत्ती से अपने आश्रम आते थे, जहाँ पर न किसी भी वहाँ पर पुलिस कर्मियों की ज़रूरत थी, सेवादार ही सारी सिक्योरिटी देखते थे, और उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सिक्योरिटी देखते थे और जहां सरकार की बात है, जितने व्यक्तियों की मांग की गई थी उस हिसाब से सुरक्षा कर्मी वहां पर थे। लेकिन वहां पर जो भीड़ आई, भीड़ कहीं दोगुना ज़्यादा रही वहां मौके पर। इस कारण से वह जो आकस्मिक घटना हुई उसमें जो व्यवस्थाएं गड़बड़ हुई है उसमें संख्या ज़्यादा होने का कारण है। बाकी वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी थे मौजूद थे, और जो वहाँ पर नज़दीकी सुरक्षा कर्मी थे उन्हीं के सेवादार ही थे। अब सेवादार में क्या मामला है, किसी विपक्ष पार्टी ने सेवादारों के बीच में अपने आदमियों को या सेवादारों को इस तरीके से घटना कराने में कहीं साजिश तो नहीं है। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वह अपने को भी देखना चाहिए उन्हें, और यह इसकी जांच उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में हो रही है। और जो भी यदि इस बीच इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी इस मामले में। तो अखिलेश जी, जिस तरीके से जो विपक्षी नेता हैं वो सरकार को घेरते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं बता रहे हैं बड़ी लापरवाही हुई है, और जो भी वहाँ के मृतक हैं जिनकी दर्दनाक हादसे में मौत हुई है, बाबा भी लापता हैं। तो क्या लगता है कि पुलिस जिस तरीके से दबिश दे रही है, अगर बाबा हाथ में आते हैं तो क्या कड़ी कार्रवाई आश्रम पर भी होगी? बिल्कुल जांच होगी, बाबा को भी ढूंढा जा रहा है और इसमें जितने सेवादार थे 22 लोगों के खिलाफ FIR जो हुआ है, सबसे पूछताछ चल रही है। और पूछताछ में जो भी इसका दोषी पाया जाएगा, या किसी का जो विपक्षी दल का नाम आता है, या उसी में से कोई व्यक्ति है जो लापरवाही किया है, या किसी के द्वारा करवाया गया है या घटना, जांच हो रही है। जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और हम लोग भी
मरने वाले परिवारों के साथ सहानुभूति है, हमारी भी सहानुभूति है, और जो घायल हुए हैं उनके साथ हम लोग खड़े हैं। उनके इस कष्ट की घड़ी में पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश की सरकार मदद कर रही है। राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहाँ पर उनके साथ खड़े हैं, हम लोग भी उनके साथ हैं, और बहुत जल्द जो भी सहायता हो रही है वह सरकार द्वारा दी जा रही है। अखिलेश जी, जिस तरीके से इसको लोग अंधविश्वास से भी जोड़ रहे हैं, तो जो अंधविश्वास के शिकार हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि इतनी भारी संख्या में किसी भी सत्संग या कहीं पर जाएं या फिर अपनी सावधानी बरतें? बिल्कुल अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए। आस्था का विषय अलग है, लेकिन अंधविश्वास गलत है। अंधविश्वास में उनके फॉलोअर्स से यही हमें कहना है, बाबा के फॉलोअर्स से, कि अंधविश्वास ना रखें। अंधविश्वास बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण बनता है, जो यह घटना हुई है, लेकिन आस्था रखना एक अलग का विषय है। अंधविश्वास ना रखें, फॉलोअर्स से यही हमारा कहना है कि ऐसे बाबाओं के अंधविश्वास में ना रहें। आप लोग खुद पर विश्वास करें और ईश्वर में आस्था रखें। आस्था एक अलग विषय है। तो अखिलेश जी, बताया जा रहा है कि जैसे बाबा की चरणों की धूल लेने के लिए एक दो लोग आगे बढ़े, जब वहाँ भगदड़ मच गई उसके बाद ये हादसा हो गया। तो इस तरीके से जो भी बाबा सत्संग आश्रम चला रहे हैं, क्या आह्वान करना चाहेंगे कि किस तरीके से अंधविश्वास जो भक्त गणों का है उसको कैसे दूर किया जाए? अब देखिए, अंधभक्त जो फॉलोअर्स हैं अंधभक्त में डूबे हुए हैं, लेकिन ऐसे बाबा अगर चमत्कारी बाबा होने लगें तो डेली इस देश में सैकड़ों बच्चे या व्यक्ति गायब हो रहे हैं। यदि उन्हीं को जो है अगर वो बता दें कहाँ हैं, ऐसे तमाम आप सोशल मीडिया पर, पेपर में और मोबाइल में देखते होंगे कि गायब हो रहे हैं। एक उदाहरण छोटा सा मैं दे रहा हूँ कि यदि वह किसी भी बच्चे का पता अगर तुरंत बता दें तो मैं समझूँ कि वो चमत्कारी बाबा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ अंधविश्वास फॉलोअर्स के बीच में है। अंधविश्वास बनाने में बाबा कामयाब हैं, इसलिए उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। अगर मैं कह दूं कि जो है कोई बच्चा बता दूं जो डेली गायब हो रहे हैं, एक बच्चे को अगर वो बता दें कहाँ पर है, अगर मौके पर वहाँ जाकर मिल जाए तो मैं मान लूँगा कि वह चमत्कारी बाबा हैं। ऐसे हमारे पास सैकड़ों लोगों की लिस्ट है जो सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे जानने वालों के माध्यम से आ रही है। तमाम बच्चे, सैकड़ों बच्चे डेली गायब हो रहे हैं। वो बता दें कहाँ पर है और वहाँ पर यदि मिल जाए तो मैं समझ लूँगा चमत्कारी है। तो अखिलेश जी, जिस तरीके से साकार हरि बाबा और सूरजपाल द्वारा कई वर्षों पहले एक मृतक लड़की को भी जिंदा करने के लिए कुछ ऐसे ही किया गया था, तो उनके ऊपर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन वो लड़की नहीं जिंदा हुई थी, तब भी अंध भक्तों का अंधविश्वास दूर नहीं हुआ। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं घटना को, आपके सामने जग जाहिर है कि यह अंधविश्वास था। अंधविश्वास उस समय उनके सामने आया कि उसे नहीं जिंदा कर पाए उस बच्ची को, लेकिन यह फॉलोअर्स को बाबा द्वारा अंधविश्वास में फंसा करके अपना फॉलोअर्स बनाना और अपना वाहवाही में भीड़ जुटाना, यह लगातार उनका काम है। और इसी उनके फॉलोअर्स के द्वारा भी वह धन इकट्ठा करने का काम भी बाबा का है। और ऐसे अंधविश्वास जो बाबा हैं, जो इस तरीके से गुमराह जनता को करने वाले बाबा हैं, इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होना चाहिए। और सरकार इस पर जांच कर रही है, ज़रूर कार्रवाई करेगी सरकार। जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त यह सरकार कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में अखिलेश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी के, जिनसे हमने बात किया हाथरस हादसे को लेकर के, जहां पर अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जहां सरकार को घेरते हुए दिख रहे थे, वहीं इस समय वो सोशल मीडिया पर खुद वायरल हो रहे हैं। उनकी तस्वीर बाबा साकार हरि उर्फ सूरजपाल के साथ में वायरल हो रही है, जहां एक्स पर ये फ़ोटो उन्होंने अपलोड की थी जनवरी में। वहीं आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में दिख रहे हैं और उन्होंने
हाथरस हादसे की कमान खुद संभाली। उन्होंने एक एक तस्वीरों को एकत्र कर पहुँचे हाथरस, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उससे पहले उन्होंने सारी तस्वीरें हाथरस हादसे की दिखाई है, जिसके अंदर अखिलेश यादव की भी तस्वीरें दिखी थी, जिसको देखते ही अधिकारियों ने जब देखी तो इधर उधर होने लगे और किसी भी तरीके से कोई जवाब नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ अधिकारियों से एक ही सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार 2.5 लाख की भीड़ कहां से आई, कौन सा ऐसा वाहन था, कौन सी ऐसी जगह थी या कौन सी ऐसी टेक्निक थी जिसके जरिए 2.5 लाख लोग एकत्र हो गए और इतना बड़ा हादसा हो गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किसी भी सवाल का जवाब अधिकारी नहीं दे पाए और सभी कतराते हुए दिख रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तल दिखाते हुए दिखाया है कि किस तरह से वह हाथरस हादसे को लेकर एक्शन में है और किसी भी तरीके से जिम्मेदार जो हादसे के उनको बख्शेंगे नहीं। तो वहीं हमने आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक की जानकारी दी, जहां बाबा ने एक लड़की मृतक को जिंदा करने के लिए भी माता पिता को झांसे में लिया था, जिसको लेकर के उनके ऊपर मुकदमा हुआ था और अब ये हादसा बड़ा इनकी पोल खोलता हुआ दिख रहा है, जहां सूट वाले बाबा साकार हरी उर्फ सूरजपाल हाथरस हादसा बन गया चर्चा का विषय और अब कोई भी लापरवाह नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं एक्शन में। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।